हाँ जी। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक से सेंटेंसेस सीखेंगे और ये बात सिर्फ सेंटेंस सीखने की नहीं है, बल्कि हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कोशिश करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की उस कॉन्सेप्ट की भी, है ना। तो आ जाओ, जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस, स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखे। जी बिल्कुल जीरो से ही हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखो, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है बोल इंग्लिश। बच्चों, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। जो बच्चे सारी क्लासेस को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इट्स माय गारंटी दैट वेरी सून दे विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। पक्का बोल पाएंगे, बट दे नीड टू वर्क। उन्हें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्लासेस में आना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और नया प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं ज्यादा तुम पे बर्डन नहीं डाल रहा। धीरे 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 हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो आपने कभी भी इंग्लिश लास्ट टाइम पढ़ी हो, स्कूल में पढ़ी हो, काफी गैप आ गया हो स्टडी में, चाहे कुछ भी रहा हो, यहां से अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। क्योंकि जी सिंपल सी बात है, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। आ जाओ बच्चों, करें फिर हम स्टार्ट। देखो जी, सेंटेंसेस सीखने से पहले एक बेसिक सा फंडा है जो अपने को समझ लेना चाहिए। बच्चों, कई बार ना हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हम उसको ऑर्डर देते हैं। कई बार हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, इफ समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, देन वी कैन ऑर्डर हिम। हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं। या तो हम ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर कई बार हम किसी से क्या करते हैं जी, कोई रिक्वेस्ट करते हैं। या फिर बच्चों, कई बार हम किसी को क्या देते हैं, कोई सजेशन देते हैं। तो मैंने आपके सामने सिंपल सी भाषा में तीन शब्द लिख दिए हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन। बच्चों, अगर किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो या सजेशन देनी हो ना, तो एक बात दिमाग में बिठा लेना, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी कहां से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बेटा, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देना है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है कहां से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो सकती है। तो देखो, ये रहा सेंटेंस। कह रहा है उसको अंदर बुला लो। हो सकता है सजेशन दे रहा हो, या फिर ऑर्डर दे रहा हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो। तो हमने सिंपल सा देखा, सेंटेंस बनाया गया है ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म अगर आपको बनाने के लिए कही जाए तो आप बनाएंगे ब्रॉट। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो आपने बोला ब्रिंग हिम इन, है ना। कोई आपके सामने खड़ा है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप उससे बैठने को कह रहे हैं, तब भी आप उससे कहेंगे सिट डाउन, है ना। सिट डाउन, सिट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। हम कहीं पे जा रहे हैं, सारे बाहर खड़े, और आपके भाई के हाथ में कीज है, वो ताला लॉक नहीं कर रहा। आपने बोला अरे जल्दी ताला लगा यार। तो आपने उससे बोला प्लीज लॉक द डोर। डोर को क्या कर? लॉक कर दे। या फिर ऐसा हुआ, आप किसी होटल में कुछ खाने के लिए गए, तो वेटर आपके पास आकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा यस सर। आपने बोला अरे भैया मेन्यू तो लेकर आओ, मेन्यू दिया ही नहीं। तो आपने उनसे सिंपल सा बोला प्लीज ब्रिंग द मेन्यू। तो बेटा, अगर प्लीज लगा दिया ना, तो सिंपल सी बात है, तुमने क्या शो करी? रिक्वेस्ट शो करी। यार, अगर प्लीज लगा दिया और फिर तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बना रहे हो, तो तुमने क्या शो कर दी? रिक्वेस्ट शो कर दी। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए जी। आओ कुछ और सेंटेंस देखते चलते हैं। कह रहे हैं इन्हें खाना खिला दो। तो बेटा, खाना खिलाने के लिए यूज किया जाता है क्या? सर्व। तो हमने क्या लिखा? सर्व हिम फूड। या फिर ये भी कह सकते थे सर्व हिम द फूड। बेटा, सर्व खाने के लिए भी यूज होता है ना। जैसे फूड सर्व कर दो। या फिर एक और फ्रेज भी होता है फूड सर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, सेट द टेबल। आपके घर पे गेस्ट आए और आपने अपने छोटे भाई को कहा जब मैं कहूं खाना डाल दो तो खाना डाल देना। तो अब आप उन गेस्ट के सामने कह रहे हो, आपके ऑफिस के ही लोग हैं, तो आपने बोला रोहित प्लीज सेट द टेबल। जल्दी से रोहित क्या लगा दे? खाना लगा दे। तो यूज क्या किया जाता है? सेट द टेबल। और समझने वाली बात है बेटा, ये जो सेट है ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और देख लो, सर्व भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो या तो फूड सर्व के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर सर्विस भी एक शब्द बनता है। आपने सुना होगा ना, सर्व वैसे भी यूज होता है, ही इज सर्विंग इन इंडियन आर्मी, यानी वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो सर्व का मीनिंग भोजन देना ये भी होता है, और सर्व का मीनिंग सेवाएं देना भी होता है। जैसे आप कहीं खाना खाने के लिए जाओ तो वहां लिखा होता है, किसी शादी वगैरह में आप गए हो तो वहां लिखा होता है सेल्फ सर्व, कि भाई साहब हम नहीं खिलाएंगे, तुम अपने आप खा लेना उठा के यहां से। तो यूज हुआ क्या? सेल्फ सर्व। सीखने वाली बात यह बच्चों, कि जिस किसी को भी आप ऑर्डर दोगे ना, वो आपके सामने होगा। जिसको भी आप ऑर्डर देते हो ना बेटा, उसको आप क्या कहोगे? यू कहोगे यार।
उसको आप क्या कहोगे, यू कहोगे, है ना। कोई बच्चा है, आप टीचर हैं, कोई बच्चा है और आपके क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपने बोला बाहर चले जाओ, तो आपने बोला गेट आउट। 5 मिनट बाहर रहा, अब तुम्हें दिख भी रहा है, आराम से खड़ा है, तुमने बोला आजा अंदर, तो तुमने बोला कम इनसाइड, है ना। कई बार बच्चा हमारे घर का कोई बदतमीजी करता है, कोई गेस्ट आता है, उसको थप्पड़ लगा देता है, उसकी चीज छीन लेते, तो हम कहते हैं चुप, सॉरी बोल, तो हम कहते हैं से सॉरी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर किसी को क्या देते हो जी, सजेशंस देते हो। आओ बच्चों चले थोड़ा सा और आगे। और बेटा ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनका कुछ नाम भी होता है, मुझे नाम मालूम है लेकिन फिर भी मैं तुमसे नाम जानना चाहूंगा। अगर किसी को पता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन देते हैं उसका क्या नाम होता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। और भाई सीधी सी बात है, यू आर इन द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सो देयर इज नो नीड टू पे मच अटेंशन ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग्स। इसलिए मैं यहां नाम नहीं बता रहा, क्योंकि हमें सेंटेंस सीखना है, कौन से टाइप का सेंटेंस होता है ये आपको पता हो या ना पता हो, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को पता है तो वो जल्दी से क्या कर दो रे, कमेंट कर दो। शाबाश बेटा, जल्दी से देखना नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है जी। सिंपल सा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, दिया जला दो, तो यूज क्या किया गया है, लाइट द लैंप, लाइट द लैंप। इस लाइट का मीनिंग यही है क्या, जलाना, है ना। तो इसने इसको किस फॉर्मेट में यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लिया है, लाइट द लैंप, है ना। तो आओ जी थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हाँ जी, दिया बुझा दो, तो बेटा लिखा हुआ है पुट आउट द लैंप। क्या लिखा हुआ है, पुट आउट द लैंप। तो बेटा इस बात को समझ लेना, पुट आउट का ही मीनिंग होता है बुझा देना। पुट आउट का ही मीनिंग क्या होता है राजा, बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मीनिंग क्या होता है बेटा, बुझा देना, तो हमने यूज क्या किया, टू एक्सटिंग्विश। तो बोला दिया बुझा दो, तो हमने बोला पुट आउट द लैंप। पुट आउट का मीनिंग ये होता है क्या करना जी, बुझा देना। वैसे बेटा टर्न ऑफ भी यूज कर सकते हो, कमरे की लाइट जल रही है, आपने अपने भाई से कहना है लाइट बुझा दो, तब भी आप कह सकते हो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। और लाइट जलाने के लिए भी यूज किया जा सकता है टर्न ऑन, है ना। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट ये भी यूज किया जा सकता है। आई क्या बात समझ में तुम्हें, आ जाओ जी देखते हैं। बिजली जला दो, ये रहा बेसिक सा यार, ये तो स्विच ऑन द लाइट। और ये स्विच भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हो सकता है किसी को ऑर्डर दिया गया हो सकता है रिक्वेस्ट हो सकता है कोई सजेशन हो। अब ये क्या है इन तीनों में से, ये तो बेटा कॉन्टेक्स्ट वाइज ही पता लगेगा, आप जिससे बात कर रहे हो उसके प्रति, है ना। भाई मान लो आप किसको कह रहे हो, मान लो यार आपके घर पे आपका छोटा भाई है, तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हो, तो आपने उससे बोला स्विच ऑन द लाइट, तो वो एक ऑर्डर है। बड़ा भाई भी है, अब मान लो रूम में बड़ा भाई रहता है आपके साथ में, तो आपने बोला भाई लाइट जला दे यार, तो आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे, तो आप उससे रिक्वेस्ट करो, तो आपने बोला भैया प्लीज स्विच ऑन द लाइट, या सिंपल भी स्विच ऑन द लाइट। अब की बार वो रिक्वेस्ट है। सजेशन भी दिया जा सकता है, आपकी एज के लोग हैं, आपके कजन्स वगैरह हैं, है ना, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, और तुम सब बैठ के बातें कर रहे हो, बातें करते करते माहौल डर का बन गया, तुम्हें डर लग रहा है, तुमने बोला यार लाइट जला दो, बाकी सब ठीक है, तो आपने बोला क्या, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। अब वो सजेशन भी हो सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा सामने वाले पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है उस बात पे, है ना जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, कह रहे पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। बस सीख लिया हमने स्विच ऑन, अब बार बार स्विच ऑन के पीछे थोड़ी पड़ना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखना, आप अपनी बुरी आदतें छोड़ें, गिव अप योर बैड हैबिट्स। तो बेटा गिव अप का मीनिंग ये होता है क्विट कर देना, है ना। गिव का वैसे तो मीनिंग होता है देना, गिव का वैसे तो मीनिंग होता है किसी को कोई चीज देना, है ना, लेकिन गिव अप लगा दिया तो इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, किसी चीज को करना। तो हमने यूज क्या किया, टू क्विट। क्या यूज किया जी, टू क्विट। तो हमने लिखा गिव अप योर बैड हैबिट्स। कोई यार दोस्त है आपका जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है और उसकी तबीयत भी खराब हुई है अभी पीछे से, तुम उससे मिल के आए हो उसके घर पे, उसको कह रहे हो उसके रूम में बैठ के गिव अप स्मोकिंग, क्या यार तू स्मोकिंग छोड़ दे, अब गिव अप स्मोकिंग, है ना। तो भाई छोड़ दे इस चीज को। तो गिव अप का मीनिंग ही क्या होता है जी, छोड़ देना, है ना। आ जाओ देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। ये लो जी अगला सेंटेंस फिर आपके सामने है। बेटा अब तक आप कुछ ऐसा कह रहे थे, यानी आप ऑर्डर दे रहे थे किसी को, या फिर मैं कहूं आप किसी से क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट, या फिर आप किसी को क्या दे रहे थे राजा, सजेशन दे रहे थे अब तक तो, है ना। लेकिन यार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन में ना आप ये काम
करने की सलाह दे रहे थे कि ये काम कर ले, लाइट जला दे, इधर आ जा, बैठ जा, बाहर चला जा, स्मोकिंग छोड़ दे, तेरी बुरी आदतें छोड़ दे, यानी किसी को कुछ करने की सलाह दे रहे थे। तो बेटा यार एक सिंपल सी बात है, कई बार आप किसी को कुछ करने की सलाह देते हैं, कई बार हम किसी को कुछ ना करने की सलाह देते हैं। आपने छोटे भाई को ही बोला कि यहां मत आइयो, वहीं बैठा रहे, वो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम बोले ना मेरे पास मत आ, आप उससे गुस्सा हो, आप बोले वहां बैठा रहे, मेरे पास मत आइयो। तो यार हो सकता है आप कोई काम करने की सलाह दे रहे हो, करने की सलाह दे रहे हो तो सेंटेंस है पॉजिटिव, और हो सकता है यार कि आप कोई काम ना करने की सलाह दे रहे हो, ना करने की विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या ना करने का क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव। तो बेटा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो तुम यूज कर रहे हो किसका, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और यार अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो समझिए इस बात को, हम यूज करेंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करने वाले हैं जी हम, डू नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बहुत आसान आसान बातें हैं लेकिन सीखनी तो पड़ेंगी, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो हमने यूज किसका किया, डू नॉट, और साथ में क्या लगाया बेटा, साथ में आपने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तो डू नॉट, या फिर इसको छोटा करके भी आप यूज कर सकते हैं क्या, डोंट। राजा या तो डू नॉट का यूज किया या फिर क्या यूज किया हमने, डोंट का। जैसे मैंने बोला यहां मत आओ, डोंट कम हेयर, वहां मत जाना, डोंट गो देयर। मैंने बोला उससे बहस मत करना, डोंट आर्ग्यू विद हिम। मैंने बोला उससे पैसे मत मांगना, डोंट आस्क मनी फ्रॉम हिम। या फिर मैंने बोला लेट मत हो जाना, डोंट गेट लेट। मैंने बोला मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी, है ना, डोंट कॉल मी, डोंट यूज माई मोबाइल फोन, डोंट स्टे हेयर, डोंट प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, उसके लिए तैयारी मत कर। तो मैं अगर करने की सलाह दे रहा हूं तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। और मान लो मैं कुछ ना करने का कहूं, रिक्वेस्ट करूं, ऑर्डर दूं या सजेशन दूं, तो मैं किसका यूज करूंगा भाई, फिर मैं डोंट का यूज करूंगा। तो यहां वही वाली तो बात की गई है यार, यहां वही तो बात की गई है, कह रहे फूल मत तोड़ो, फूल नहीं तोड़ने, तो इसने यूज क्या किया, डोंट, और फिर क्या लगाया, प्लक। प्लक का मीनिंग ये होता है बेटा तोड़ना। अब ऐसा नहीं है फूलों को बीच में से तोड़ा, उससे तोड़ना, पौधे से तोड़ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है प्लक। कोई बच्चा कह दे ब्रेक क्यों नहीं लगाया, तो ब्रेक इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बीच में से नहीं तोड़ा ना, तूने उससे अलग करने की सलाह दी, उससे अलग नहीं करना, तो यूज किया जाता है डोंट प्लक फ्लावर्स। हम कई बार पार्क वगैरह में जाते हैं, वहां भी लिखा हुआ होता है ये डोंट प्लक फ्लावर्स। आओ जी देखें, अपने आप को सुधार लो, तो बेटा सुधारने के लिए वर्ड यूज होता है राजा मेंड। अपने आप को सुधार लो राजा, सुधारने के लिए वर्ड यूज होता है मेंड। क्या वर्ड यूज होता है भाई, मेंड। तो हमने बोला मेंड योर वेज, अपने आप को सुधार लो, अपने रास्तों को सुधार लो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, मेंड योर वेज, है ना। एक और वर्ड सिखाता हूं, आपने बहुत दफा सुना है यार, बोलो माइंड योर, हाँ बोलो माइंड योर बिजनेस। हमने सुना है ना यार, अपने काम में ध्यान दो, बीच में दखल अंदाजी मत करो मेरे काम में, तो आपने वर्ड यूज किया माइंड। तो बहुत बार बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, कंफ्यूज होता है मेंड और माइंड में। तो बेटा मेंड का मीनिंग है सुधारना, है ना, आप कुछ कर रहे हो और आप उसको सुधार रहे हो। मैं कहूं मेंड योर हैंड राइटिंग, इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, उसका ये मीनिंग है। और माइंड का मीनिंग है ध्यान देना, तो मैंने बोला माइंड योर बिजनेस, अपने माइंड, अपने बिजनेस को देखियो। बिजनेस का मीनिंग तेरे काम से काम रखियो, मेरे लाइफ में दखल अंदाजी मत करियो, माइंड योर बिजनेस। ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। माइंड नाउन भी होता है जब इसका मीनिंग ब्रेन हो, दिमाग हो। और वैसे माइंड का यहां हम यूज कैसे कर रहे हैं, वर्ब के जैसे यूज कर रहे हैं। बेटा ऐसा भी होता है, आप किसी मंदिर वगैरह में जा रहे हो, वहां पे गुफा है ना, यहाँ अग्रवा धाम में ही एक मंदिर है, आप जा रहे हो और आपका सर लगा, पीछे पीछे मम्मी भी आ रही है, तो आपने बोला अरे मम्मी सर बचा के आना, मेरा तो फूट लिया यहाँ से। तो आपने मम्मी से बोला माइंड योर हेड, मम्मी सर बचा के आना, माइंड योर हेड। हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं यार, माइंड योर हेड। या फिर आप बस में बैठे हो और कोई तुम्हें हाथ मार रहा है बार बार, हालांकि उसकी इंटेंशन गलत नहीं है जी, वो गाने सुन रहा है और इतना मस्ती में कि उसको पता ही नहीं कि उसके अगल बगल में भी एक दुनिया है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बार बार तुम्हें हाथ लग रहा है सर पे, तुमने पीछे मुड़ गया, ओ भाई प्लीज माइंड योर हैंड, अपने हाथ को संभाल ले यार,
देखियो कैसे बार बार मार रहा है। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आओ समझते हैं, एक सिंपल सी बात आज आप पढ़ रहे हैं कि किसी को ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करनी है या फिर सजेशन देनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करना बच्चों, यूज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर किसी से कुछ ना करने का कहना हो, सलाह देनी हो कि ये काम मत करियो, तो फिर आप डोंट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना। और ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आप उसे देते हो जो आपके सामने खड़ा है। तो इन सेंटेंसेस में हमेशा हमेशा सब्जेक्ट आपका यू रहता है और आप यू को ही, सामने वाले व्यक्ति को ही क्या देते हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन देते हो। आओ चलें आगे। हाँ जी बच्चों, देखना क्या लिखा है, मुझे वो दिखाओ। आपने किसी को ऑर्डर दिया, मुझे भी दिखाओ, शो मी दैट। मुझे वो दिखाओ, आपने क्या लिखा, शो मी दैट, है ना। या फिर कुछ और लिखता हूं, शो मी योर फोन। आपने छोटे भाई को बोला, आपको शक हो गया कि ये नलायक पता नहीं क्या कर रहा है, ताश खेल रहा है फोन में, कोई गलत चीज कर रहा है। तुमने कहा इधर ला तेरा फोन, तो तुमने लिखा शो मी योर फोन। बेटा आप आपकी क्लास के मॉनिटर बन गए, तो टीचर ने आपको अथॉरिटी दी, कोई बच्चा बाहर जाए तो उससे पूछना है। तो तुमने कहा ठीक है। तो एक बच्चा बाहर जा रहा है, तुमने कहा भाई पास दिखा, स्कूल डेज में होता था हमारे भी। तो आपने बोला शो मी योर पास। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है। चलो जी, मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा मत करो। तो क्या लिखेंगे, डोंट फॉलो मी, है ना। कहता है मेरा पीछा मत करो, तो हमने यूज क्या किया जी, डोंट फॉलो मी। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी। मुझे फोन मत करो यार, मुझे मैसेज मत करो प्लीज तुम, है ना। मुझे मैसेज मत करो, तो मैंने लिखा डोंट टेक्स्ट मी। मेरे को मैसेज मत कर यार तू। कोई तुम्हारा यार दोस्त होता है जो तुम्हें कई बार व्हाट्सएप पे फोटो भेजता है, कहता है इस फोटो को 21 लोगों को भेजो, सुबह तक खुशखबरी मिलेगी, अर्जेंट नहीं भेजा तो तुम्हारा फलाना ढिमकाना हो जाएगा। तो तुमने कहा ओ मेरे को मत भेजा कर यार तू ऐसी पोस्ट। तो तुमने उसको सिंपल बोला डोंट सेंड मी सच मैसेजेस। या तो सेंड या फिर फॉरवर्ड। मेरे को मत फॉरवर्ड किया कर भाई, डोंट सेंड मी या फॉरवर्ड, डोंट सेंड या डोंट फॉरवर्ड मी सच मैसेजेस। इस प्रकार के मैसेजेस मुझे मत भेजा कर, मेरे को नहीं है कति पसंद ये तेरे गंदे गंदे काम, है ना। तो डोंट सेंड मी या डोंट फॉरवर्ड मी सच मैसेजेस। बेटा मैं तुमसे कहता हूं सब्सक्राइब आवर चैनल। क्या कहता हूं, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो राजा सब्सक्राइब भी तो वर्ब ही है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, तो ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपसे कहता हूं शेयर आवर चैनल, तो ये भी क्या है जी, शेयर। ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे यूज होता है, देखो कितने आसान से होते हैं। और मैं इंतजार करूंगा कि कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बताए ऐसे सेंटेंसेस का नाम क्या होता है जिसने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा है। याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश में हमें टेक्निकलिटीज सीखने की जरूरत नहीं है ग्रामर की, हमें बस बेसिक बातें पता हो जिनसे हम डायरेक्टली क्या सीख सकें, सेंटेंस सीख सके। वही कोशिश आपा कर रहे हैं राजा। फोन मत काटना। हाँ, मम्मा कई बार फोन मिलाती है जब मम्मा बाहर होती है और कहती है फोन मत काटियो, जवाब दे मेरे को। तो मम्मी कहती है डोंट हैंग अप द कॉल। मम्मा क्या कहती है जी, डोंट हैंग अप द कॉल। फोन मत काटना, तो मम्मी ने बोला डोंट हैंग अप, फोन ना काटियो भाई, डोंट हैंग अप। चलो राजा अगला और देखते हैं। देखें बेटा, हैंग अप का मीनिंग ये होता है डिस्कनेक्ट करना, है ना। हैंग अप का मीनिंग होता है टू डिस्कनेक्ट ए फोन कॉल, टू डिस्कनेक्ट ए फोन कॉल। हैंग अप का मीनिंग यही होता है। तो आप सामने वाले को कह रहे हो कि ना, नॉट डिस्कनेक्ट, की फोन मत काटियो, हैंग अप। और कई बार हम हमारे यार दोस्तों के साथ एवं ही घूमने चले जाते हैं, तो वर्ड यूज होता है हैंग आउट। हरियाणी में एक वर्ड होता है ना, हांडने फिरने के लिए गया हुआ है, तो होता है हैंग आउट। ही हैंग्स आउट विद हिज मेट्स। मेट्स का मीनिंग यार दोस्त, साथी। तो मैंने बोला ही हैंग्स आउट विद हिज मेट्स, वो अपने यार दोस्तों के साथ क्या करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। तो आ जाओ जी और सेंटेंसेस देखते चलते हैं। हाँ जी, देखना क्या लिखा है, बेकार मत बैठो, बेकार मत बैठो भाई, खाली मत बैठ यार। तो खाली बैठने के लिए वर्ड यूज होता है इडल। तो आपने उससे बोला डोंट सिट इडल। क्या बोला आपने, डोंट सिट इडल। या फिर आपका भाई है, आप मार्केट में लेकर गए और वो एक फास्ट फूड की रेडी देख के वहां हॉट डॉग खाने को हुआ, तुमने कहा ना नहीं खाना, बीमार पड़ जाएगा, प्लीज मत खा इस चीज को। तो तुमने उससे बोला डोंट ईट दिस, नहीं खाना भाई, डोंट ईट दिस। या फिर आओ चलाएं,
एक और नया सेंटेंस। कोई व्यक्ति आपके पास बैठ के गाने चला रहा है बस में और बड़ा डिस्टर्बिंग सा पर्सन है, आपने बोला यार मत चला यहाँ गाने, डोंट प्ले द म्यूजिक, भाई यहाँ म्यूजिक मत चला यार, डोंट प्ले द म्यूजिक, है ना। या फिर आ जाओ और लिखते हैं, आपका बर्थडे, आपने अपने दोस्त को फोन किया और आपने बोला देख सोनू तू पक्का आ जियो लेकिन तू गिफ्ट मत लाइयो यार, गिफ्ट की कोई बात नहीं है, वैसे भी तू जो गिफ्ट लाता है मम्मी सारे रख लेती है, कहती है बुआ जी के बच्चों को दे दूंगी, इससे बढ़िया तू पैसे ले आइयो और मेरे को ही दे दियो मेरे पैसे, मम्मी को मत दियो। तो तुमने उसको क्या बोला, डोंट ब्रिंग द गिफ्ट्स, डोंट ब्रिंग द गिफ्ट्स। ये देखना, डोंट आंसर हिम, उसे पलट के जवाब मत देना, उसे इग्नोर मारना यार, सिंपल सा मैंने बोला, उसे पलट के भी जवाब नहीं देना तो क्या करूं, उसे इग्नोर कर, इग्नोर हिम। होता है ना एक ऐसा आधा इडियट बेवकूफ जिससे बहस नहीं कर सकते आप, तो आप उसे इग्नोर करते हो, तो आपने लिखा इग्नोर हिम। तो बेटा ये सारे वो सेंटेंसेस है जिसमें तुम किसी को ऑर्डर देते हो। और बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारा न्यू चैनल है तो हमें आपकी हेल्प चाहिए इसे ग्रो करवाने में। और कंटेंट पसंद में आए, लैंग्वेज समझ में आए, कॉन्फिडेंस आए, सीख रहे हो बेटा तो ही शेयर करना। तुम अगर सेटिस्फाई हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, धक्का पेल नहीं है कि करना ही है करना ही है ना। अगर तुम सेटिस्फाई हो एंड यू बिलीव दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश बाय वाचिंग दीज क्लासेस, देन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो, है ना। और नहीं भी है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्यों नहीं है आप सेटिस्फाई, क्या और चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो हमारे बच्चे हमसे बहुत प्रसन्न है। तो नहीं हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नहीं पसंद आया, उसको इंप्रूव करेंगे भाई और अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर बताइएगा। आ जाओ जल्दी से, कपड़े सुखा दो, बेटा यहां लिखा हुआ है हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, है ना। इसने सिंपल बोला कपड़े सुखा दो तो इसने लिखा हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, तो इसके लिए सिंपल भी यूज किया जा सकता था, ड्राई द क्लोथ्स। तो हम सिंपल भी यूज कर सकते थे बेटा, सिंपल भी बना सकते थे ड्राई द क्लोथ्स। और ड्राई क्या है, राजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम ये भी यूज कर सकते थे ड्राई द क्लोथ्स। आओ देखें, आवाज नीचे, आवाज नीचे, तो क्या कह रहा है, लोअर योर वॉइस, आवाज क्या कर लेना, नीचे कर लेना, लोअर योर वॉइस। देखना, मुझे अब जाने दीजिए, मुझे अब जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ। बेटा इन सेंटेंसेस को ना मैं आपको अलग से सिखाता हूं, बेसिकली ना एक लेट वाला फंडा होता है, तो ये एक दो सेंटेंसेस शायद हमारी आज की इस पीपीटी में है, इनकी आप अभी चर्चा नहीं करते, दो तीन लेट वाले जो आएंगे फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को यहां नहीं पढ़ना चाहिए, इसको अलग से अपने को बनाना चाहिए, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं, बन जाते हैं, है ना। लेट मी कम विद यू, लेट हिम स्लीप, लेट हर गो, लेट हिम क्राई, लेट हिम वर्क, लेट हिम स्लीप। तो ये सारे सेंटेंसेस आप सीखेंगे एक लेट की अलग वीडियो के साथ, आज इनको एक बारी हम नहीं पढ़ते। चलिए जी आगे चलते हैं। चिंता मत करो, क्या कह रहा है जी, चिंता मत करो, तो हमने क्या लिखा, डोंट वरी। यार हमें परेशान मत कर भाई, तू देख तेरे को जो करना है कर यार, तू हमको परेशान क्यों कर रहा है, डोंट बॉदर अस, हमें परेशान मत कर यार, डोंट बॉदर अस। यार हमें इरिटेट मत कर यार, तू हमें इरिटेट कर रहा है, तो हमने लिखा राजा डोंट इरिटेट अस, है ना, डोंट बॉदर अस, या फिर हमने क्या लिखा, डोंट इरिटेट अस, ऐसे भी हम यूज करते हैं बेटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस सीखते हैं। डरो मत, है ना, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, ऐसा भी यूज किया जा सकता है। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्मार्ट, ज्यादा चालाकी मत कर, ज्यादा चालाक भी मत कर, तो ज्यादा चालाक मत बन, तो आपने यूज किया डोंट बी क्लेवर, ऐसे भी हम यूज करते हैं। तो बेटा हम सिंपल सी भाषा में सीख रहे हैं कि कैसे किसी को ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करनी है या सजेशन देना है। सिंपल सेंटेंसेस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेंगे, कुछ करने के लिए सजेशन है तो V1, कुछ ना करने के लिए सजेशन है तो डोंट। अगला देखना, घबराओ नहीं, डोंट बी नर्वस, घबराओ नहीं, डोंट बी नर्वस, नर्वस होने की नीड नहीं आपको। हो गए। तो मेरा मानना है कि आज की क्लास में आपको ये पता लगा होगा कि भैया
सिर्फ बड़े बड़े सेंटेंसेस ही नहीं होते, छोटे सेंटेंसेस भी होते हैं, एंड दीज आर गुड सेंटेंसेस टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इनसे स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आपको आज सोचना है कि मम्मी से ऐसा क्या सेंटेंस बनाना है, तो मम्मी से कहना है प्लीज कुक द फूड। पापा से ऐसा क्या सेंटेंस बनाना है, तो पापा से कहना है प्लीज गिव मी सम मनी। भाई को क्या कहना है ऐसा सेंटेंस बना के, तो भाई से कहना है ड्रॉप मी टू द बस स्टैंड। दादी से क्या कहना है, तो दादी से कहना है नरेट मी सम स्टोरीज। दादा से क्या कहना है, दादा को कहना है कि थोड़ी देर मेरे साथ में बैठ जाइए, तो आप कहोगे प्लीज सिट विद मी फॉर सम टाइम। तो आपको अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को इंक्लूड करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस, इट्स अबाउट including the English in your daily life so that you can speak। तो इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया जाता है शॉर्ट सेंटेंसेस, हम इसको बोलते हैं। और मैंने बोला इनका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। अगर किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, रिप्लाई कीजिए। और क्लास कैसी लगी है बेटा जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उनका जवाब भी दूंगा। और भूलिएगा नहीं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बॉल इंग्लिश। ये भी वही वाला सेंटेंस है, क्या नहीं भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।